देर रात 2:15 पर जयशंकर और मार्को रूबियो की बैठक। ये इंडिया को एक स्पेशल स्टेटस देना चाहते हैं, जिसमें कि इनका कहना है कि जो स्टेटस अमेरिका जापान को, इजराइल को और साउथ कोरिया को देता है, वो स्टेटस हमें इंडिया को भी दिया जाना चाहिए। जिस बंदे का नाम डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो बेसिकली बोल्ड डिसीजंस को पसंद करता है। इंडिया ने बोल्ड डिसीजंस लिया है बिकॉज इंडियंस तो बहुत है वहां पे, बड़ी तादाद में इंडियंस हैं, मिलियन प्लस होंगे, और अब ज्यादा मिलियन प्लस, आई थिंक 1.34 को इतने मिलियन है। हम ये भी देख रहे हैं कि मोदी के साथ मुलाकात की भी ख्वाहिश रखते हैं ट्रंप अपने शुरू के 1-2 माह में, तो वो भी देखते हैं किस तरह मामला जाते हैं। सब कल आई एम श्योर कि आपने भी उनकी इनॉग्रल सेरेमनी सारी देखी होगी। सर, मैं उस सारी सेरेमनी के अंदर अपना कोई पाकिस्तानी नयार ढूंढता रहा कि यार कोई ना कोई तो हमारा भी रिप्रेजेंटेटिव वहां पे होगा, हमारी कम्युनिटी का, हमारे मुल्क का कोई ना कोई होगा। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर मुझे फर्स्ट रो में नजर आते हैं, सुंदर पिचाई मुझे उनके बिल्कुल साथ बैठे हुए नजर आते हैं। बहुत सारे हिंदुस्तानी हमारे हमसाया मुल्क के मुझे डोनाल्ड ट्रंप की उस इनॉग्रल सारा जो तकरीब थी उसके आसपास उनके नजर आते हैं। पाकिस्तानी सर कोई नहीं था। फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर की कि उनको टॉप ऑफ द लिस्ट, टॉप ऑफ द चेयर उनको बिठाया गया। तो मेरे ख्याल में आप देखें कि ट्रंप के इलेक्शन जीतने में सबसे पहली बात उनकी हाथ किसका, मेजोरिटी हिंदूज का, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि इंडिया के नाम पे उन्होंने इलेक्शन जीते। कहा जा रहा है कि डॉक्टर जयशंकर is having the first meeting with Marco Rubio, the new Secretary of State. न्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ जो पहली मीटिंग करने जा रहे हैं वो डॉक्टर जयशंकर करने जा रहे हैं विद द क्वाड ग्रुप। उनका जो क्वाड का ग्रुप है उसके साथ। जिस बंदे का नाम डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो बेसिकली बोल्ड डिसीजंस को पसंद करता है। इंडिया ने बोल्ड डिसीजंस लिया है बिकॉज इंडियंस तो बहुत है वहां पे, बड़ी तादाद में इंडियंस हैं, मिलियन प्लस होंगे, और अब ज्यादा मिलियन प्लस, आई थिंक 1.34 को इतने मिलियन है। कहा जा रहा है कि डॉक्टर जयशंकर is having the first meeting with Marco Rubio, the new Secretary of State. न्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ जो पहली मीटिंग करने जा रहे हैं वो डॉक्टर जयशंकर करने जा रहे हैं विद द क्वाड ग्रुप। उनका जो क्वाड का ग्रुप है उसके साथ। ये देखें, जिसे आप समझ लें कि मिलना इस तरह इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इस सेंस में इंटरेस्टिंग है कि इंडियंस को इस चीज का पता है कि जो हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से भी यही बात करेंगे। और मुझे याद है कि उसने कहा था कि मैं मार्को रूबियो से पहली बात वीजों की करूंगा। ये हाल ही में जब वीकेंड के ऊपर डॉक्टर जयशंकर मुंबई में एक लेक्चर दे रहे थे, उसने कहा पहली बात मैं वीजों की करूंगा, पहली बात वीजों की करूंगा। लेकिन कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि ये अब इंडिया क्या करने जा रहा है। इंडिया बेसिकली अमेरिका को कहेगा कि ये इन लोगों को या तो अकोमोडेट करें, या इन लोगों को अगर निकाला जाना है तो फिर अच्छे तरीके से निकालें। और दूसरा, इंडिया बात करेगा H1B वीजास, तकरीबन जिसे आप कह रहे हैं कि 368,000 H1B वीजास दिए गए, 3/4 वर इंडियंस। That is an official data of the United States, H1B. So इंडिया H1B वीजे भी लेगा। इंडिया अपने लोगों को ऑनरेबली रिपैट्रिएट भी करेगा, इनको वापस भी बुलाएगा, ठीक है जी। और इंडिया सुनने में आ रहा है कि कोई माइग्रेशन के एग्रीमेंट्स भी साइन करने जा रहा है, इंडिया अमेरिका के साथ करेगा। और जैसे इन्होंने सऊदी अरब, जापान, इजराइल, बहुत सारे मुल्कों के साथ किए हुए हैं, ये इनके साथ भी करने जा रहा है। और इंडिया और अमेरिका जो कोऑपरेशन है दैट इज गोइंग टू बी ऑन मोबिलिटी। ये एक मोबिलिटी के ऊपर जो है वो होने जा रहा है। अब समझ लें कि लीगल माइग्रेशन जो है वो तैयार हो रही है, और लीगल माइग्रेशन के जितने भी तरीके हैं, ठीक है, 18,000 वापस ले लो, 18,000 वापस ले लो, और 18,000 वापस ले लो, और कोई 1,02,000 जो है वो ले जाओ, लेकिन किसी और तरीके से ले जाओ। 1,02,000 किसी और तरीके से ले जाओ। दैट इज गोइंग टू बी द पॉलिसी। ये वो पॉलिसी है जो नजर आ रही है मुझे।
और इस सिलसिले में समझ लें कि ये जो जिसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं जी कि हम इंडिया, आपको पता, अच्छा मजे की बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर इंडियंस इलीगल हैं लेकिन बदनाम पाकिस्तानी होते हैं। वो कैसे? बिकॉज इंडियंस जाते बड़ी इज्जत से हैं। इंडियंस मारते हैं छलांग यहाँ से मैक्सिको आई थिंक ऑन अराइवल वीजा, वहां से डंकी लगा के अमेरिका। यूरोप जाते हैं, यहाँ से वो ईस्टर्न यूरोप कहीं पहुंच जाते हैं, सर्बिया, कोसोवो, इधर उधर, वहां से बीच में से डंकियां लगा के यूरोप। हमारे लोग बेचारे सख्त, उनको तो टर्की का वीजा भी नहीं मिलता, तो टर्की पहुंचते हैं, वहां से वो आगे चले जाते हैं। ठीक है जी। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज जो है इट्स देयर। इंडिया जो है वो जिसे आप कहेंगे कि एक इलीगल माइग्रेंट्स में एक कंट्रीब्यूटर जरूर है, लेकिन वो उनका जो ज्यादा ध्यान है, जो ज्यादा फोकस है, वो कहते हैं कि हमारा सारा जी H1B है। सो उन्होंने कहा कि इससे पहले कि इंडियंस को निकाला जाए किसी इस तरीके से जिससे हमारे लोगों की बेइज्जती हो, क्योंकि अब हम बड़े अमेरिका के कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, तो हमारे लोगों को ऐसे ना निकाला जाए। लेकिन दैट्स हाउ दे डू इट। मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि एक तरफ हिंदुस्तान के एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर फर्स्ट रो में बैठे हो, दूसरी तरफ मेरे पाकिस्तान का कोई बंदा नजर ही नहीं आ रहा। उनके साथ जिसे कहते हैं ना कि उनको जैसे पता नहीं 24/7 जैसे टाइम नहीं है कि वो यार किससे मिले और किससे ना मिले। लेकिन मेरे वाले जो हैं वो मतलब उन्होंने पिक्चर में 3 लोग, जिसमें से एक फॉर्मर यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे मिलकर, और मैं अगर ये कहूं कि नहीं जी मेरे लिए बड़ी बात है ये, तो यूके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से तो भाई आप यूके में भी, बल्कि वो तो एक आम से आदमी होते हैं, हमारी तरह के हो जाते हैं, साइकिलों पे फिर रहे हैं, कोई मतलब अता पता नहीं होता। बल्कि अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था कि जो बुश जूनियर है वो एक कंपनी में बाकायदा जॉब कर रहे हैं। ओबामा जो है लॉ के फील्ड से थे, वो भी अपनी कोई नौकरी शोकरी छोटी मोटी लगे हुए हैं अमेरिका की। बिल क्लिंटन भी यही कर रहे हैं। वहां पे ये तो नहीं है कि जी वो अमेरिकन प्रेसिडेंट रह गए तो अब जो बाइडेन भी कुछ करते होंगे, ट्रंप तो चले कारोबारी आदमी है, लेकिन ये बाकी लोग तो छोटे मोटे नौकर पेशा लोग हैं ना। वो ऐसे थोड़ी है कि वो वहां पे अगर कोई प्राइम मिनिस्टर गुजरा है तो बस जी वो तो फिर उसके बाद यहाँ पे जिस तरह होता है कि जी सारी जिंदगी के लिए उनके पास ये प्रोटोकॉल होगा और इस तरह की जो है वो नौकर चाकर उनके साथ होंगे और इतने लोग उनके साथ काम करेंगे, क्योंकि वो गलती से प्राइम मिनिस्टर रहे, इंटीरियर मिनिस्टर रहे, स्पीकर कौमी असेंबली, नेशनल असेंबली रहे, या फिर सेनेट के चेयरमैन रहे। तो भाई इनको तो ये मतलब मुगलों की हुकूमत है, मुगल बादशाहत है, तो आप दे दीजिए इनको सारी जिंदगी के लिए याशियां, इनको इतने टिकट भी देने चाहिए, क्योंकि इन्होंने बड़ी कौम की खिदमत की है जी। 5 साल सेनेट को इन्होंने चलाया जी, 4 साल या 3 साल एज स्पीकर इन्होंने चलाया नेशनल असेंबली। फिर हक तो बनता है, इतने तक गए होंगे, अब ये आगे जाके कोई मजदूरी तो करने से। लेकिन बुश जो सुपर पावर को 2 दफा एज ए प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट कर चुके, वो अपनी नौकरी कर रहे, छोटे मोटे काम धंधे अपना घर चलाने के लिए। तो उससे मेरे इंटीरियर मिनिस्टर मिल रहे हैं। अब पता नहीं, मैं रोज को गुजरे होंगे, मैं ये नहीं कहता कि वो कोई नहीं गुजरे होंगे, लेकिन किसी के उसमें ख्वाब ख्याल में भी नहीं आते। अभी अगर रिसेंटली बात की जाए तो 3 तो प्राइम मिनिस्टर अभी उनके ये लास्ट 2-3 सालों में चेंज हुए, 2-3। क्या फर्क पड़ता है किसी को? हाँ, आप आज की एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से मिल रहे हैं, आप FBI के किसी और के स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों से मिल रहे हैं, तो हाँ मतलब दैट विल बी अ बिग थिंग फॉर अस कि यार बायलैटरल किसके साथ हम बात कर रहे हैं कि बायलैटरल टाइज को हम जी आगे बढ़ाएंगे।